पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने बेगूसराय के अनुपम होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावी दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। हाफिज सरवर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीस पार्टी तथाकथित धर्म निरपेक्ष पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यकों को केवल भाजपा से डराकर वोट लेने और अपने स्वजातीय लोगों को लाभ देने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में मुसलमानों ने राजद को 100% मतदान किया। इसके बावजूद राजद ने सत्ता में रहते हुए या पक्ष में रहते हुए मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। अब MY का नारा सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने तक सीमित रह गया। पीस पार्टी इस चुनाव में मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेगी और मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी। बेगूसराय विधानसभा 146 में पीस पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी गफ्फार खान को अपना समर्थन देते हुए मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। संवाददाता गौतम कुमार झा की रिपोर्ट। हमारे बंधु आए हुए, हम सभी को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप एक ड्राइवर के बीच में आए। आज लगातार 6 साल से 24 करोड़ भारत में चालक है, हर घर में चालक है। आज गांव से निकलकर, मेरा घर हुआ वीरपुर मुजफ्फरापुर, वीरपुर प्रखंड, वहां से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 करोड़ भारतीय ड्राइवर के हक और अधिकार के लिए लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। आज तक सुन नहीं पाया हमारा ना तो राज्य सरकार नहीं तो केंद्र सरकार। आज देखिए पूरे भारत में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो ड्राइवर समाज का कल्याण हो सके। ड्राइवर हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सभी जाति धर्म से एक ड्राइवर बना है जो देश के अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है। साल के 365 दिन। आज तक 78 वर्षों में आजादी के बाद आज तक ड्राइवर का हक और अधिकार नहीं मिला। दूसरा कारण यह है कि मैं अनेकों राज्य जाता हूं गाड़ी लेकर, मैं खुद एक ड्राइवर हूं, बाद में ड्राइवर संगठन का एक अधिकारी हूं। भारत जाता हूं, मेरा 146 विधानसभा क्षेत्र का जितना युवा है अनेकों राज्य में नौकरी करता है। मैं निवेदन करता हूं बेगूसराय 146 विधानसभा की जितने भी मतदाता है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक मजदूर को वोट दें जो आपके दुख को समझ सके। एक अपने जिला के बेटा को वोट दे ताकि आपकी दुख को समझ सके। आप ऐसे प्रतिनिधि को बनाएं जो आपके बीच में रह सके, आपके हर वो विषय पर काम कर सके। मैं 146 विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता है, एक बार मौका दें, आपके हर वो दुख सुख में आपका भाई, आपका बेटा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। पार्टी ने लाया था, सेकंड रहेगी। मतलब पार्टी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है। बिहार में ये काम हो रहा है। तो गफ्फार साहब है बेगूसराय से 146 विधानसभा, और गफ्फार साहब को पीस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। मैं स्वयं इनके चुनाव प्रचार में भाग लूंगा, नुक्कड़ सभा करूंगा, मंच लगवाऊंगा और लोगों से मिलने जुलने का काम भी करूंगा। साहेबपुर कमाल विधानसभा से कहाँ गए? अब्दुलरहमान साहब आए, आप आइए विधानसभा से, ठीक है। और पीस पार्टी और व्यक्तिगत मैं पूरी इनके नुक्कड़ सभा में इनके समर्थन मांगने के लिए क्षेत्र में जाऊंगा। और विधानसभाओं में भी मैं देख रहा हूँ कोई मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, हम उनके लिए घूमेंगे और बेगूसराय में हम समय देंगे। हमारी पार्टी की टोकरियां हैं, पार्टी लड़ नहीं रही है, लेकिन इसी बहाने हम अपनी उपस्थिति, चूंकि बेगूसराय मेरा गृह नगर, अब आप लोगों को बता दें, यहाँ जन्मस्थली है हमारे। हम लोगों को बेगूसराय आने के बाद लगता है कि हाँ वो गिरिराज ने चल रहा विदेशी। तो बेगूसराय की धरती पर जब पैर रखता हूँ तो लगता है क्या अपने पूर्वज के कोख में आए। तो बहुत सारे लोग टीवी पर देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं अक्सर स्थान था स्थायी दिल्ली में। तो बेगूसराय चूंकि जन्मस्थली हमारी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस चुनाव में मैं वो जो दूध का कर्ज होता है वो उतारने के लिए इस धरती पर मैं समय दूंगा और आम जनों तक तथा कथित सेकुलर पार्टियों की उस सच्चाई को पहुंचाने का कार्य करूंगा।
आप लोगों को कष्ट आज इसलिए उन तक पहुंचेंगे तो हमारा संदेशा भी उन तक इसी बहाने पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय के अल्पसंख्यक मतदाता इस बार विचार विमर्श जरूर करेंगे कि वोट केवल एक पार्टी को लाने के नाम पर दिया जाए या वोट रोजी रोटी के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर, अधिकार के नाम पर, हिस्सेदारी के नाम पर दिया जाए। नौकरियों में हमें मौका मिला, मैंने 65,000 नौकरी दी, डेटा दे दे उसमें मुसलमान कितना। मैं सीधा बात करूँ, लालू जी केंद्र में मंत्री थे, सरकार यहाँ थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, लालू जी केंद्र में थे, 2005-6 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रघुनाथ मिश्रा कमीशन का भी रिपोर्ट आ गई। लालू जी 14 तक रहे केंद्र की सरकार में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में लालू जी एक प्रभावी नेता के रूप में थे। लालू जी चाहते तो सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट पर अमल करवा देना। भाजपा नहीं करेगी, भाजपा तो दुश्मन है, मैं भी कर रहा हूँ दुश्मन। आपने क्यों नहीं किया? सवाल तो ये अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा रहा, लालू जी मुस्कुराते रहे। नौकरियों में हम 3% पर आ गए, लालू जी पान खाते रहे। नौकरियों में हाशिए पर डाल दिए गए, लालू जी डायलॉग देते रहे। डॉग है ना, आडवाणी को पकड़ रहे। अरे किसी को मत पकड़िए लालू जी, आडवाणी को पकड़ के भी आपने भाजपा को ही मजबूत किया था। और आज भी गिरिराज बाबू को जो चुपचा सांड की तरह छोड़े हुए हैं, भाजपा नहीं छोड़े हुए है। मौका यही देते, प्लेटफॉर्म यही देते, चूंकि ये काउंटर नहीं कर पाते। अजब गजब खेल राजनीति का होगा। काउंटर करने के लिए ऐसे लोगों को लाया जाता है कि और ध्रुवीकरण हो जाए। इसलिए ध्रुवीकरण से भी समाज का नुकसान है। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, आस्तिकों, नास्तिकों, अग्रहों, पिछड़ाओं होना चाहिए मुद्दे पर चुनाव। सबको जरूरत जिस चीज की है, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, इन कॉमन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। दुर्भाग्य है चुनाव होगा नहीं, मेरे कहने से क्या हो सकता है, लेकिन मैं इतना तो मुसलमानों से कह सकता हूँ, उसका बेटा होने के नाते से कम आप इनको एक बार सबक सिखाइए। अगर सेक्युलर पार्टियों को सबक नहीं सिखाए, अच्छा भाजपा हार गई, चलिए हार गई, पहले भी हरा चुके हैं, पहले भी सरकार बन चुकी है, तो इन्होंने क्या किया? भाई लालू जी थे ना, आज पैदा नहीं हुए लालू जी, सत्ता में रहे ना 15 साल, दोबारा नीतीश जी मिले थे, महागठबंधन बना था नीतीश, लालू और कांग्रेस 2015 में, जो बाद में नीतीश जी पलट गए। तो अच्छा हुआ जो पलट गए, मैं इनके साथ रहकर भी क्या कर लेते, ये अपने सौजातीय लोगों को सड़क पर उतार कर वसूली करवाते हैं, ये अपने सौजातीय लोगों को नौकरी के नाम पर ठगवाते हैं। सिर्फ टिकट ही बावन को नहीं दिए, बावन को मुस्टंडा भी ये पैदा करेंगे और वो हमारे खिलाफ आएगा। 4-5 बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में घटी है, मारने वाला कोई और नहीं था, मारने वाला वही तथाकथित मेरा भाई जिसको बोलते हैं भाई। मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, अकेले में नहीं बोल रहा हूँ। अभी सबसे आखिरी घटना जो है छपरा में जाकिर की हत्या हुई, किसने मारा? किसने मारा नाम तो बताओ। भूमिहार को नहीं देंगे, ब्राह्मण को नहीं देंगे, राजपूत को नहीं देंगे, अपराग्रा को नहीं देंगे, पिछड़ा को नहीं देंगे, तो यादव को देंगे? नहीं देंगे। पहले नारा लगता था यादव मुस्लिम भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई, आज तो वो मेरे लिए हो गए कसाई। बिल्कुल सत्ता में जो वो गए उनके अंदर फिरौनियत आ गई। इसलिए पीस पार्टी और हाफिज गुलाम सरवर का स्पष्ट ये मानना है कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए निर्दलीय ही सही हम कम से कम दिखाएंगे कि हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम कभी अपने लोगों को भी बगैर किसी दल के भरोसे जिता सकते हैं, बगैर किसी दल के भरोसे। तो इसलिए गफ्फार साहब बेगूसराय से और साहिबपुर कमाल से इनके भाई, दोनों का नारा है कि सभी दलों में दलदल है और सबसे अच्छा निर्दल है। तो ये निर्दलीय होंगे और मैं इनके साथ रहूंगा और अपने मतदाता भाइयों से अपील करूंगा कि आप अगर चाहते हैं आपकी आवाज सलामत रहे, आप अगर चाहते हैं लोग आपके अधिकार के लिए लड़े,
आपके अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, आरटीआई लगाए, नेताओं को घेरे, एक्सपोज करें, तो आपको नेता को जिंदा रखने के लिए सम्मानजनक वोट देना पड़ेगा। सो ड्राइवरों के लड़ाई पूरे भारत में लड़ रहे हैं, ड्राइवर संघ चलाते हैं, ड्राइवर हिंदू मुस्लिमों सिखों ईसाइयों उससे कोई मतलब, ड्राइवर है। जुबान तो बची रहेगी, कम से कम हृदय में ये तो रहेगा दिमाग में कि 1000, 10,000, 30,000 वोट मिला, एक समर्थन मिला, नहीं जीतेंगे अफसोस नहीं है, लेकिन अगर वोट कम मिलेगा तो अफसोस है, आपका नेतृत्व समाप्त होगा। और यही तेजस्वी यादव चाहते हैं, नेतृत्व उभरने नहीं दिया जाए। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया और आभार। आपसे विनती है इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। अगर हमारे प्रत्याशियों में से, दोनों में से किसी से भी आप कुछ सवाल प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमसे भी कोई सवाल अगर आपके मन में आया हो तो आप हमसे कर सकते हैं।